नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि सभी को पता है, कल जो है एनटीए नेट का आ, प- पेपर हुआ, परीक्षा हुई। उसमें यहाँ जो हिंदी का पेपर था उसके हम आंसर की देखेंगे, जो कि संभाव्य आंसर की होगी। यह जो है फाइनल आंसर की नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो बताया है, मैं जो बता रहा हूँ, ये कल से हमने काफ़ी किताबों में देखा है, अध्ययन किया है, और तब जाके आपके सामने यह आंसर की उत्तर की लेकर आया हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ कुछ आंसर जो है वह एनटीए की जो फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसमें कुछ आंसर चेंज भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न, जहाँ से हिंदी के प्रश्न प्रारंभ हुए थे, वहीं से मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया, क्षमा और क्षमा ओ प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा है? तो यहाँ पर यह सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये सुमिलित कीजिए का प्रश्न है। तो इसमें सुमिलित कीजिए प्रश्नों में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है विशेषण और सर्वनाम दिए हुए हैं। एक मिनट, यहाँ पर विशेषण और सर्वनाम के प्रकार का जो है वह मिलान करना था। तो सवा, सवा यानी सवा क्या है? तो संख्यावाचक में सवा आता है, संख्यावाचक विशेषण में। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में बी का चार कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो बी का चार जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्रमांक 3 में दिखाई देगा हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 3 ही होगा, क्योंकि सवा जो है संख्यावाचक का इसमें आता है, और बी का जो है 4 इसमें 3 में ही दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में प्रकाशित हुआ था, उसके अंदर से यह प्रश्न है। तो शेखर एक जीवनी के अनुसार लेखक द्वारा बनाई गई समिति, लेखक द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? एंडी गोमन क्लब के सदस्य, प्रमुख सदस्य थे। तो इसमें से कौन कौन सदस्य थे? तो इसमें से है, देखो, सदस्यों में जो यहाँ पर बी डी ये हमारा सही होगा, यानी सदाशिव, राघवन और देवदास, यह हमारा सही है। अगला प्रश्न देते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख आया है? तो सतपुड़ा के जंगल में जो है ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है, उल्लेख आया हुआ है। यानी कि यह हम प्रश्न पत्र जो देख रहे हैं, ये जो ढोल है, जो सतपुड़ा के जंगल कविता में ढोल आया हुआ शब्द है, या जो ऊपर का हमने शेखर एक जीवनी का प्रश्न देखा, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हम यदि लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तभी ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर सही सटीक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। यानी यहाँ पर जो तलाक विच्छेद यानी विवाह विच्छेद अर्थात तलाक देने से बारे में यह कहा गया था। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, यानी यह जो तलाक, विवाह विच्छेद तलाक के बारे में कहा गया है। एक मिनट, ये कैसा, यहाँ पर वो पीडीएफ मैं मोबाइल में जनरेट नहीं कर पाया, तो मोबाइल में पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाया, तो इसलिए ये तस्वीरों से ही हम काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है अगला। तो ये प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती ही चली जा रही हो। तो यह जो है, यह राजा नीलबंसिया जो कमलेश्वर की कहानी थी, उसमें जब वह राजा नीलबंसिया में जो वहाँ अस्पताल में बच्चन सिंह के कमरे में जाती है, तब यह पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। और निम्नलिखित पंक्तियों को
कौन सी पंक्तियाँ यानी निम्न पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियाँ जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो कविता क्या है निबंध से ली गई है। तो इसमें से जो है वह उन पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 2 सही होगा। 2 में कौन से बी, सी और ई हमारा सही होगा। तो इसके ये कविता क्या है निबंध में आई हुई पंक्ति है जिनसे रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में यह स्वांत सुखाए प्रवृत्त होती है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से दूसरे से अलग कर दी गई है। उसके बाद है सुंदर अर्थ शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं है वे काव्य अलंकार नहीं है। यह जो है कविता क्या है, इसे रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ थी। अगला प्रश्न है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले, यानी यहाँ पर पत्रिकाओं का क्रम पूछा है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो पत्रिकाओं के क्रम में जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्रमांक 4 सही होगा। पहला जो है यहाँ पर बिहार बंधु होगा, उसके बाद भारत बंधु, फिर हिंदी प्रदीप और फिर जो है हिंदुस्तान, यह होगा। नहीं, हिंदुस्तान से पहले देश हितैषी और फिर हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियाँ, यानी राम राज्य के वर्णन करते हुए तुलसीदास ने कौन सी पंक्तियाँ कही गई है, यह यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 4 सही होगा। कौन सी? नहीं भय शोक न रोग, यह एक कही है। उसके बाद सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और उसके बाद जो है यह सब उदार सब पर उपकारी, यह कही है तुलसीदास ने पंक्तियाँ रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुमिलित कीजिए सूची 1 का सूची यानी निबंध और निबंधकार को सुमिलित करना है। यहाँ पर निबंधकार दिए हुए और यहाँ पर निबंध, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सही। तो यहाँ पर भी 4 होगा हमारा। जो गवई गांव गंध, यहाँ जो है गवई गांव गंध, यहाँ विवेकी राय का है। उसके बाद यथासंभव शरद जोशी का है। और उसके बाद जो है शिखरों के सेतु यह विवेकी राय का और नहीं शिव प्रसाद सिंह का है। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, यह रघुवीर साय का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं में जो चरित्र के नाम आए हैं वह कौन कौन से आए हैं। तो इसमें जो है राधा है, उसके बाद राधा है, सुरसती है और प्रताप नारायण है। यानी यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ई, बी, डी और ई, बी डी ई, यानी ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही होगा। और यहाँ पर बी डी ई यानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 4 भी सही दिया है और 2 भी सही दिया हुआ है। तो ये जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियली तो इसमें कौन सा सही होगा वो बताया जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाते, यानी किस तुलसीदास ने जो मानस का हंस उपन्यास जो अमृतलाल नागर का है 1972 में प्रकाशित, उसमें जो है तुलसीदास ने विनय पत्रिका के किस अंतिम छंद को गाया था। तो यहाँ पर जो है अंतिम छंद जो था वह ये था मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कही है, यह था। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो है पात्र दिए हुए और उपन्यास, यहाँ पर जो है अजय परीक्षा आपका बंटी उपन्यास का पात्र है जो बंटी का पिता है। ब्रज किशोर यह परीक्षा गुरु का पात्र है। और यहाँ पर निहाली जो है झूठा सच की पात्रा है। तो यहाँ पर जो है बी का 1 कहाँ पर है, तो बी का 1 ऑप्शन क्रमांक 3 में है। तो ऑप्शन क्रमांक 3 ही हमारा सही होगा। 1 मिनट यहाँ पर
ये पूरनदेई नहीं, पूरनदेई झूठा सच की है और निहाली इसकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आंधा युग के जो ये फेमस प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, और ये जो हमने PYQ क्वेश्चन सीरीज चलाई थी उसमें भी यह प्रश्न हमने देखे हैं। तो वह PYQ का ही प्रश्न है, और उस PYQ क्वेश्चन में जो हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें से ही बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर जो है प्रथम अंक जो है अंधा युग नाटक का, वह है कौरव नगरी। तो यहाँ पर कौरव नगरी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर पशु का उदय, उसके बाद पशु का उदय आ जाएगा, और पशु का उदय के बाद अश्वत्थामा का अर्धव सत्य, फिर गांधारी का अश्वत्थामा का अर्धव सत्य होने के बाद पंकपयी अंतराल है, फिर गांधारी का शाप, और अंतिमतः प्रभु की मृत्यु। यानी यहाँ पर जो बी हमारा लास्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न यानी त्रिवेणी में किन कवियों पर निबंध रचित है। तो यहाँ पर सूर, तुलसी, जायसी, यानी रामचंद्र शुक्ल को कबीर जो थे वह पसंद नहीं थे, तो वो ये तीनों ऑप्शन में जो है कबीर दास का नाम है, लेकिन ऑप्शन क्रमांक 3 में कबीर का नाम नहीं है। सूर, तुलसी, जायसी, यह ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है अपभ्रंश के कवि, यानी अपभ्रंश के कवि पुष्यदंत ईसा की किस शताब्दी के, यानी पुष्यदंत की शताब्दी पूछी है यहाँ पर। तो पुष्यदंत जो थे वह 10वीं शताब्दी के आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो कथन है कहानियों के कथन है, और वह कहानियों के कथन कौन सा कथन किस कहानी का है। तो यह मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, यह जो है यह तीसरी कसम कहानी का है। जब हीरामन हीराबाई को लेकर जाता है और वो बैलों को रास्ते में मारता है, तो हीराबाई अंदर से कहती है गाड़ी के टप्पड़ में से कि मारो मत, धीरे धीरे चलने दो। उसके बाद है चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो। यह जो है चिप की दावत कहानी का पात्र है। जब चिप आने वाले थे, और वह जो ये है उसके माँ को कहता है, फिर मैं अनुचर हूँ, वरन देव की शपथ, मैं विश्वासघाती न हूँ। यह आकाशदीप कहानी का कथन है, और वह आंखें मूंद सो रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। यह जो है परिंदे कहानी का कथन था। यानी यहाँ पर जो एक का तीन कहाँ पर है, ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले लोग कौन थे। तो यहाँ पर मुन्नर, सोनई और जेदी, यह ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर उपन्यास और उपन्यासकार दिए हुए हैं और उनसे हमें मिलाना है। तो यहाँ पर इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और गुलशेर खाशानी, यह नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनके नामों में हमें करेंगे, और यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा ये सही होगा। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास यहाँ पर निर्वासित है। उसके बाद यशपाल का उपन्यास मनुष्य के रूप, और उसके बाद भगवती चरण वर्मा का उपन्यास जो है वह है आखिरी दाव, और गुलशेर खाशानी का सांप और सीढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, अर्धोमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। तो अर्धोमागधी प्राकृत के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, यह देखना है हमें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही होगा। तो कौन कौन से है, तो जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है। जैन ने अपभ्रंश भाषा का साहित्य के रूप में अपनाया है, सही है। उसके बाद है अर्धोमागधी प्राकृत की अंतिम मागधी और षोडशनी प्राकृतों के बीच मानी गई है। उसके बाद है अर्धोमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है, यह सही है।
अगला है एक साहित्य की डायरी से ही यह प्रश्न। तो एक साहित्य की डायरी, यह प्रश्न जो है हमने PYQ क्वेश्चन सीरीज चलाई थी, या यह एक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, एक साहित्य की डायरी के बारे में, तब हमने यह पढ़ाया था। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की वैयक्तिक ईमानदारी, एक के पात्र, यशराज की शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर उसकी शैक्षिक योग्यता जो थी BSc BTech LLB यह थी उस यशराज की शैक्षिक पात्रता या योग्यता। अगला प्रश्न है चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दिल्ली दह सती चीते चाही कर पशती, बिलखती बदन बिलकती बीजपुर, फिरती फिरंगिनी की नारी फरकती। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति भूषण की यह पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है जो सरोज स्मृति जो निराला की रचना है उसके अंदर से ही प्रश्न है। तो सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को यानी सरोज स्मृति कविता में जो पंक्तियां है उस पंक्तियों को पहले से लेकर अंतिम तक यानी क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर क्रम में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 3 सही होगा। 3 में प्रथम कौन सी आएगी? तेरा वह जीवन सिंधु तरन, यह एक है, और दूसरी यह है मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। उसके बाद है धन्य मैं पिता निरर्थक था, और उसके बाद है अभी भी फलित होगी वह छवि, और अंतिमतः दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो अभी तक न कही। यह अगला प्रश्न यह तमस उपन्यास से है। तो तमस उपन्यास में जो है एक इत्र फरोश यानी इत्र बेचने वाला वो गली में फेरी लगाता है। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे कौन यानी इन इत्र फरोश पर या इत्र बेचने वाले पर कौन हमला करके इत्र फरोश को घायल करता है? तो वह इंद्र करता है। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद में लगाए। जो मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांस्कृत्या 1937 में प्रकाशित है, तो उसके खंडों को पहले से लेकर बाद में लगाना है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही होगा ऑप्शन क्रमांक 4 है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ये हो गया है, तो मैं ऐसे बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे प्रथम आएगा लासा से उत्तर की ओर, फिर आएगा चाड़ की ओर, और उसके बाद आएगा सके की ओर, और फिर आएगा जेम की ओर, त्रेनम की ओर, और अंतिमतः नेपाल की ओर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, ये तो हो गया। पर्वत समुद्र आगम बीच बिहड़ घन बंढाव, किमी के भेटो कंत तुम ना मोही पावन पाक। यह कविताओं जायसीकृत पद्मावत के नागमती योग खंड में किस मास के वर्णन है? तो इसमें सावन मास का वर्णन है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। तो यहाँ पर चाणक्य के संवाद कौन कौन से है देखते हैं। तो यहाँ पर है देखो, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर जहाँ जिस ऑप्शन में बी नहीं है उसको कट कर दीजिए। तो ऑप्शन क्रमांक 4 में बी नहीं है, तो बचे हैं कितने? ये 3 ऑप्शन बचे हैं। उस 3 में से उसके बाद जो है वह है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अभी बी डी कहाँ पर है? तो बी डी यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन क्रमांक 3 में ही बी डी है। और ई जो है ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्रमांक 3 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कविता संग्रह को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पर कविताओं के सही क्रम में जो है यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 3 सही होगा। सबसे प्रथम चांद का मुंह टेढ़ा है,
फिर उसके बाद आएगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और फिर आएगा नए इलाके, उसके बाद है चांद की वर्तनी, और अंतिमतः पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंकता हूँ। अगला प्रश्न है विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे सटीक तरह से अभी तक नहीं मिला है। मैंने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है मुझे। लेकिन इसका एक उत्तर जो है कॉलरिज हो सकता है। कॉलरिज या तो आई.एस. रिचर्ड्स, इस दोनों में से एक या इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसका सटीक सही जो उत्तर है वह अभी तक नहीं मुझे मिला। तो इसका उत्तर जो है कॉलरिज या रिचर्ड्स, दोनों में से एक हो सकता है। अगला प्रश्न है हिंदू हिंदुस्तान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है। यानी हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान, यह प्रकरण जो है संस्कृति के 4 अध्याय में कितने क्रमांक पर यह प्रकरण है। तो यह जो है 4 नंबर का प्रकरण है, यानी ऑप्शन क्रमांक हमारा 3 सही होगा। अगला प्रश्न है एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों से, यानी एक साहित्य की डायरी के जो अध्याय है उस शीर्षकों को क्रम में लगाना है, यानी पहला कौन सा दूसरा कौन सा ऐसे लगाना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक बी हमारा 2 हमारा सही होगा। बी यानी 2 हमारा सही है। तो यहाँ पर प्रथम जो है तीसरा क्षण आएगा, उसके बाद खंबे पर सूरज का बिंब, और उसके बाद है नए की जन्म कुंडली, और उसके बाद वीरकर, और उसके बाद अंतिमतः विशिष्ट और अद्वितीय। अगला प्रश्न है यहाँ पर जिस जाति की सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है। तो यहाँ पर यह कथन जो है पेपर छुड़ाते समय प्रेमचंद का है ऐसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविकता में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पात्र कोशिका घटवर कहानी के पात्रों में जो लक्ष्मा भी है और गुसाई और यानी बी ई कहाँ पर है, लक्ष्मा और गुसाई कहाँ पर है। तो यानी बी और ई, डी भी है, धर्म सिंह भी है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा जो है वह 3 होगा। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हुए, यानी यहाँ पर भी बी डी ई है, और नहीं यहाँ पर नहीं, इस प्रश्न में नहीं है, वह दूसरे प्रश्न में होगा। यानी यहाँ पर लक्ष्मा, गुसाई और धर्म सिंह, यह 3 पात्र जो है कोशिका घटवर नामक कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है जिंदगीनामा उपन्यास में आए गीतों मुखड़ों को उपन्यास के अनुसार पहले के बाद में क्रम में लगाइए। जो जिंदगीनामा उपन्यास में जो गीत आए हुए हैं वह गीत लगाने हैं हमें। तो यहाँ पर जो है 86 नंबर का प्रश्न देख रहे थे हम, जिंदगीनामा उपन्यास में जो गीत आए हुए हैं उस गीतों का क्रम। तो ऑप्शन क्रमांक ये का हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। तो वह शैली राग जो है किन किन इसमें वह राग या शैली है प्रयोग हुई है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 86 में ऑप्शन क्रमांक 3 सही होगा। यानी कौन कौन से लावनी आया हुआ है। लावनी जो है वो प्रथम अंक में यानी नाटक में प्रारंभ में ही लावनी गाता है।
उसके बाद है राग चैती गौरी और अंतिमतः राग काफी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो हो गया। यहाँ पर लेखक और यात्रा वृत्तांत दिए हुए हैं, लेखक और यात्रा वृत्तांत, और उसको मिलाना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 3 सही होगा। अभी 3 में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर गोविंद मिश्र का जो है, गोविंद मिश्र का दरख्तों के पार होगा, और राम शंकर जोशी का जो है वह अपनों के पास अपनों से दूर, और धर्मवीर भारती का जो है वह है धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र। उसके बाद रमेश चंद्र शाह का जो है वह है बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाम भट्ट की आत्मकथा के पात्र है। तो बाम भट्ट की आत्मकथा में जो है वह यहाँ पर मातृगुप्त नहीं है, बाम भट्ट की आत्मकथा का मातृगुप्त पात्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी कहाँ कौन से है? तो बी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। बचे हैं कितने? ये 2 ऑप्शन। अभी इस दो ऑप्शन में कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है लोरिक देव का नाम आया हुआ है, लोरिक देव का नाम बाम भट्ट की आत्मकथा में आया हुआ है। उसके बाद जो है कुमार कृष्णवर्धन का भी नाम आया है, और विल्ती वज्र का भी नाम आया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा जो है वह 2 ऑप्शन क्रमांक हमारा सही होगा। आगरा बाजार का समापन किस नज़्म से होता है? समापन यानी जो अंतिम है, समारोह है, वह किस नज़्म से या किस गीत से होता है? तो वह जो है वह आदमी नामा गीत से होता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? तो यह श्रृंखला की कड़िया होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो भ्रमर गीत के पद है, उस भ्रमर गीत के पदों में जो उल्लेखित राग है वह राग कौन कौन से है? यानी यह जो आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसमें किस राग का प्रयोग हुआ है यह पहचानना है। तो यहाँ इसमें जो है हमारा ऑप्शन क्रमांक 3 सही होगा। 3 में कौन सा? आयो घोष बड़ो व्यापारी में जो है यहाँ पर राग काफी का प्रयोग हुआ है। आये जोग सिखावन पांडे, जो सुदामा के लिए, सुदामा को यह आयो जोग सिखावन पांडे, ये सुदामा को गोपिया कह रही है जो प्रिय भ्रमर गीत में। जो आवो जोग सिखावन पांडे जो यह है, इसमें राग नट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमारे हरिल की लकड़ी, इसमें जो है इसमें राग सारंग का प्रयोग हुआ है। और हम तो कहाँ केली की भूखी, इसमें जो है राग धनाश्री का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आमिर खुसरो की पहेलियाँ और उसके उत्तर, यानी पहेली का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो है कल ज़्यादा पहेलियों का, यानी यहाँ पर एक ही पहेली का उत्तर आता था हमें, और वह एक पहेली पढ़कर ही हमने इसका उत्तर सही किया है। यह ये किया था, औरत देखो तो इसका बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, यानी दर्पण। तो यहाँ पर बी का एक कहाँ पर है? तो बी का एक यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन क्रमांक 1 में दिखाई देता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 1 होगा। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, परीक्षा में तो पूरा हमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ परीक्षा में एक ही पढ़ा है। औरत तो इसका बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, इसका दर्पण यानी आईना या मिरर होगा। तो यहाँ पर आना जाना उसका भय, जिस घर जाए लकड़ी खाए, यह जो है यह आरी, यानी जो लकड़ी को काटते समय ऐसी आरी आगे पीछे होती है, ऐसा बीच में जो लकड़ी का बड़ा सा लकड़ी होती है और उसमें आरी दोनों तरफ से 2 लोग खींचते हैं। उसके बाद औरत तो देखेगा बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, दर्पण अभी बताया। उसके बाद एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीने पानी, यानी यह जो है यह यहाँ पर दिए की बाती, यानी दिए की बाती ऐसे नीचे से ऊपर वो तेल खींचती है ना जलते समय, तो उस प्रकार। यानी यहाँ पर मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा सांग रंग, कोई चतुर करे विचार। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा चना। अगला प्रश्न है, कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ है। तो कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पर।
तो कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्तियों को देखने से पूर्व 1 मिनट। तो यहाँ पर कामायनी की लज्जा सर्गों की पंक्तियों में जो है वह है यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही होगा। 3 में कौन कौन से है? तो मैं एक पकड़ हूँ जो करती ठहरो कुछ सोच विचार करो। उसके बाद है इस निविड़ निशा में संवृत्ति की आलोकमयी रेखा क्या है। उसके बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पतल में, यह सही है। अगला प्रश्न है अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र से काव्यशास्त्र के सिद्धांत से, यानी अरस्तु का जो सिद्धांत है विवेचन सिद्धांत, उसकी तुलना भारतीय किस काव्यशास्त्री से की गई है? तो यहाँ पर अभिनव गुप्त से। अभिनव गुप्त का जो था तो वह अभिव्यक्तिवाद था अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है हिया जगत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में एक ही गीत है और वह होरी ही गाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरित्रों को तत्वलंबी नाटकों के प्रथम, यानी वो पात्रों के आधार पर उस नाटकों का या कौन सा नाटक में कौन सा ये प्रकाशन वर्ष, पहले प्रकाशन वर्ष के आधार पर नाटकों का सही क्रम पूछता था। अब इस बार जो है यह पहले 2022 में ही ऐसे प्रश्न आए थे या 21 में भी आए थे। जो नारायण दास जो है आंधेर नगरी का 1881 का है। उसके बाद अलका है, यानी उसके बाद अलका है यानी 1881 नारायण दास जो आंधेर नगरी का पात्र है। अशोक जो है वह 69 यानी जो आधे अधूरी नाटक का पात्र है। अनुनासिक जो है वह आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। ये इस प्रकार, यानी ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ और सूची, यानी कौन सी पंक्ति किस कविता की है, यह हमें मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलान करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्रमांक 2 सही होगा। जैसे कि उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रही है। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति अकाल और दर्शन से है। उसके बाद है मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की खोज। यह जो है यह पंक्ति नक्सलबाड़ी से है। और मेरे देश की संसद मौन है, यह रोटी और संसद से। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, यह मोचीराम कविता से है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर रखी, यानी प्रकाशन वर्ष के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का सही क्रम पहचानना है। तो यहाँ पर जो है सही क्रम में ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है जो हमने PYQ क्वेश्चन सीरीज देखी थी उस सीरीज में यह प्रश्न हमने देखा था। ये जो बता रहा हूँ ये मैं यहाँ पर जो है बायोग्राफिया लिटरिया, यह कॉलरिज का है। उसके बाद द रहे टोटस, यह जो है यह किसका है? तो यह अरस्तु का है। उसके बाद द रिलिकल बैलेट्स, यह जो है यह वर्ड्सवर्थ का है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यह जो है यह I.A. रिचर्ड्स का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए कथन, इसके भी मैं सही उत्तर ढूंढ नहीं पाया हूँ। यह महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार, इस पर भी मैंने सही उत्तर ढूंढ नहीं पाया हूँ, तो इसको भी मैं छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न है यह संवाद और पात्र, यानी कौन सा संवाद किस पात्र का है, यह देखना है यहाँ पर। एक मिनट।
यहाँ पर जो है उन पंक्तियों को उस पात्रों के साथ, यानी कौन सा संवाद किस पात्र का है, इसमें ऑप्शन क्रमांक हमारा ये सही होगा। ए में कौन सा, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप उसका ऐश्वर्य, यह देवसेना का कथन है। उसके बाद, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। यह जो है यह किस पात्र का है, तो यह श्रमण का है। उसके बाद, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम माश में आबद्ध है। यह कथन किसका है, तो यह जो है धातुसेन का है। उसके बाद, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए व्रज से भी दृढ़ होती है। यह जो है यह विजय का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम वर्ष के, यानी उपन्यासों को सही क्रम में या प्रकाशन वर्ष के आधार पर रखना है उपन्यासों को। तो यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा 3 सही होगा। तीन कैसे सही होगा, क्योंकि उसमें जो है यह 1933 का है। अलका उपन्यास जो है वह 1933 में है। उसके बाद यह विराट की पद्मिनी 1936 में है। और उसके बाद यह जो है चित्रलेखा यह 1934 का है। और राम रहीम 1936 में ही आता है। यह भी नहीं, ये 36 में नहीं है, थोड़ा सा गलत हुआ है, ये 26 में है। तो ऑप्शन क्रमांक 3 जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहानी और कहानीकार दिए हुए है, उसको सम्मिलित करना है, यानी कौन सी कहानी किस कहानीकार की है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही है। 2 में कौन से है, तो यहाँ पर राजेंद्र यादव की कहानी जो है वह है आपने पार। आगे की कहानी कौन सी है, तो आगे की कहानी यहाँ पर जिज्ञासा है। और जयशंकर प्रसाद की कहानियों में वह जयशंकर की प्रसाद की कहानी है चित्र लिखे पत्थर और माधवराव सप्रे की एक पथिक का स्वप्न, यह कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेखक और एकांकी दी हुई है, यानी एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही है। 4, तो इसमें जो है भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी वह है पलायन। और कमलेश्वर की एकांकी कौन सी है, वह है लहर लौट गई। और विष्णु प्रभाकर की एकांकी वह है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। और उदय शंकर भट्ट की यह आदिम युग। अगला प्रश्न है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है, तो करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है, जो वहाँ पर नौकर है, सेवक है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से बाद में, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन ग्रंथों का क्रम सही लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा 3 सही होगा। 3 में से कौन से है, तो यहाँ पर काव्य अलंकार, उसके बाद ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश, और फिर साहित्य दर्पण, और अंतिमतः रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो यह जो है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है, ज्ञान प्रकाशिनी नहीं है। जो टाइप करते हुए यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी, यह ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करती है, तो यहाँ पर किन्नी, यानी जो छोटी लड़की है वह करती है। किन्नी जो अशोक उसको उपहार देता है, या इसका किन्नी की कोई कुछ वस्तु उसको लेकर उपहार देता है, तब किन्नी कहती है, अशोक से बात करते हुए वर्णा का उल्लेख करती है। किन्नी यानी छोटी लड़की। अगला है, भारत भारती के वर्तमान खंड की उपखंडों के शीर्षक बताइए, यानी वर्तमान खंड में जो उपशीर्षक है वह शीर्षक बताना है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के, यानी उस पात्रों के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम पहचाना है। तो यहाँ पर जो है
नाम दिए हुए सोमराज साहनी, कासिम शाह, रूपन बाबू, प्यारू और ये प्रतापी। यानी यह प्यारू जो है डॉक्टर प्रशांत का नौकर है महिला आंचल में, जो 1954 में प्रकाशित है। यह जो है सोमराज साहनी जो तारा का पति, इस यह जो है झूठा सच भाग 1 का 1958। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक डी प्रथम कहाँ पर है, तो ऑप्शन क्रमांक 2 पर डी प्रथम है और उसके बाद सोमराज साहनी। तो ये यानी ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शन है प्रिय दर्शनी, तुम सोए द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सीनी थीमिस हो। तो यह महिला आंचल उपन्यास का यह गद्यांश या काव्यांश किसके बारे में कहा गया है या किसने किसके लिए लिखा है, तो यह चिंगारी जो है लक्ष्मी के लिए लिखती है। अगला प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी संभ्रम की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जैसे तो यह सांदे गीत में है, लेकिन पहली बार पूछा है तो हो सकता है इससे पहले किसी अन्य किताब में भी संकलित हुआ हो यह गीत, फिर विकल है प्राण मेरे। तो ये इसमें भी संभ्रम है, लेकिन सांदे गीत यह ऑप्शन सही भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवल सिंह के हैं। तो प्रयोगवाद के संबंध में जो है यहाँ पर 2 ऑप्शनों में हमें लगता है। 2 ऑप्शन वह कौन कौन से है देखते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 3 और 4 दोनों जो ऑप्शन है वह लगभग सेम ही है, एक जैसे है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से, यानी प्रकरणों के अध्याय पर शीर्षकों से पहले के बाद में लगाना है। तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही होगा। प्रथम यहाँ पर प्राचीन भारत की बाह्य विश्व यह है। दूसरा जो है वह है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। उसके बाद है उर्दू का जन्म, और फिर उसके बाद आता है शिक्षा में क्रांति, और अंतिमतः भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। यह संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकरण है सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। अभी हरियाणी बोली को ही बांगरू बोली कहा जाता है, तो यहाँ पर निसार जो है यह बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। बांगरू बोली को ही हरियाणवी बोली कहा जाता है, या हरियाणी को भी बांगरू बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपनों को आप ही बिसरो, जैसे सोनवा कांच मंदिर पे भरमत भूखा मरो। तो यहाँ पर जो है सोनुहा का अर्थ पूछा है, तो सोनुहा का अर्थ जो है कुत्ता होगा, शोन कहते हैं ना वो। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित संपादित रचनाओं को प्रकाश, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो संपादित ग्रंथ किए हुए उसका प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम पूछा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा सही होगा। प्रथम उन्होंने जो है गोस्वामी तुलसीदास इस ग्रंथ का संपादन किया, उसके बाद जायसी ग्रंथावली, फिर जो है भ्रमर गीत आता है, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, और फिर अंतिमतः रस मीमांसा। अंतिमतः अगला प्रश्न है, इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ माना जाता है। जैसे कि कलिकाल सर्वज्ञ, जैसे यहाँ पर इस उत्तर में भी संभ्रम है मुझे, तो फिर भी यहाँ पर हेमचंद्र को हम सही मान लेते हैं। जो आंसर की आएगी एनटीए द्वारा, फिर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या दिया जाता है। वैसे अब हम इसको हेमचंद्र मान लेते हैं, इसका उत्तर संभाव्य मान लेते हैं हेमचंद्र है, लेकिन जब आंसर की आ जाएगी तो इसका उत्तर क्या है देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियवत के नीरव एकालाप में आए संवादों को पहले से बाद में, यानी पहला कौन सा संवाद आया है, बाद में कौन सा है प्रियवत यानी केश कम्बेली। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। यहाँ पर डी में प्रथम कौन सा आता है, तो प्रथम ओ विशाल तरु आता है, उसके बाद है ओ दीर्घकाय, और फिर जो है फिर ओ स्वर संभार,
उसके बाद जो है ओ शरण्य और अंतिमतः ओ रस प्लावन यह आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने यानी गीतों को नाटक में आने से पहले क्रम में लेकर बताना है कौन सा गीत किस प्रकार है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा सही होगा वह है ऑप्शन क्रमांक 2। एक मिनट, ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। एक मिनट थोड़ा सा, थोड़ा सा वो हमारा जो टैप करने का था वह थोड़ा सा बैक हो गया, इसकी वजह से हो जाएगा, कोई बात नहीं। काफ़ी अब हो गया। कौन सा प्रश्न चल रहा था? ये बकरी नाटक में आए हुए गीतों का क्रम लगाना था हमें, और यह जो है यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद यह जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है छायावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल के कथनों में छायावाद के संबंध में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यह सवाल पूछते हुए लहना सिंह की आयु या उम्र पूछी है। तो यहाँ पर लहना सिंह की जो आयु है वह आयु यहाँ पर 11 वर्ष है और लड़की जो है 8 वर्ष की है, जो उसने कहा था कहानी का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर गीत और पंक्तियाँ यानी कौन सा गीत किसका है। यह अंधेर नगरी नाटक का यह गीत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही है। 2 में कौन कौन से है, जैसे चना हकीम सब जो खाते सब पर चूना टिकस लगाते, यह घासीराम का कथन है। उसके बाद कोकिल बायस एक समपंडित मूर्ख एक इंद्रायन दाड़िम विषम जहान नेकु विवेक। तो यह जो पंक्ति है यह पंक्ति महंत की है। उसके बाद प्रकट संध्या अंतर छलधारी सोई राजसभा बलभारी, यह जो है गोवर्धन दास गाता है, जो उसी राज्य में रहता है और रहकर खा खाकर मोटा हो जाता है। लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, यह जो है यह मछली वाला कहता है, मछली वाली। अगला प्रश्न है इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक है। तो इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक जो है वह राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये पात्र जो है यह झूठा सच के पात्र है। झूठा सच भाग 1 1958 में प्रकाशित, और यह जो है मैंने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है। कनक की बहन का नाम कंचन है। एक मिनट, कनक की बहन का नाम कंचन है और तारा के बहन का नाम उषा है, और उर्मिला के बहन यानी यहाँ पर 1 का 3 कहाँ पर है? तो 1 का 3 ऑप्शन क्रमांक 1 में ही है। तो सही पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको आता नहीं है तो ऐसे ही हम इसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उर्मिला यानी उर्मिला की बहन कौन है? तो उर्मिला की बहन जो है वो नहीं, उर्मिला का भाई है यहाँ पर प्रवीण, और रतन जो है दम्मो। यह ऑप्शन सही था, ऑप्शन क्रमांक 1। झूठा सच भाग 1 से यह क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है यहाँ पर रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को यानी रामविलास शर्मा की रचनाओं का सही क्रम लगाना है यहाँ पर। तो रामविलास शर्मा की रचनाओं का सही क्रम लगाते हुए यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता
कहाँ गया, 1857 के प्रथम संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व यानी 1857 का जो राष्ट्रीय उठाव होता उसके पहले ही कौन कौन से विद्रोह हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से विद्रोह में हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। बी में से कौन से सन्यासी विद्रोह हुआ था। उसके बाद रामसो विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है वह सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था। फिर केरल में किसान विद्रोह और संताल विद्रोह यह भी हुआ था। यह 1857 से पहले स्वतंत्रता उठा हुआ था। अभी यहाँ पर हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कारण तत्पुरुष समास आता है। समास निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों को, यानी यहाँ पर मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकें कौन कौन सी है यह पूछा है। तो मुक्तिबोध की पुस्तकों में जो है यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार है। उसके बाद नए सौंदर्य शास्त्र भी है। तो डी और ई कहाँ पर है, तो ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा सही होगा, यानी नई कविता का आत्मसंघर्ष यह भी है। और ये तो सभी को पता है और ये पिछली बार भी पूछा गया सवाल था। पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। उसके बाद है महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए और शिक्षा का पहला स्कूल जो 1848 पुणे में खोला गया था। उसके बाद है भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई पंक्तियाँ, यानी दरबार में जो भूल गलती को लेकर आते हैं तो वह उसकी पंक्तियों का सही क्रम पूछा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही होगा। सबसे प्रथम उसको हथकड़ी, पहले हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर उसके बाद वह जिस्म पर लत्तर, फिर उसके बाद आता है वह कैद कर लाया गया इंसान, फिर बेखौफ नीली बिजलियों को देखता और अंतिमतः नामंजूर उसको जिंदगी की शर्मसी शर्त। अगला प्रश्न है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य शास्त्री ने काव्य आंदोलन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है, यानी किस काव्य शास्त्री ने या किस काव्य शास्त्रज्ञ ने काव्य साधन की अंतिम भोजकत्व कहा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भट्टनायक ने कहा है। अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट होता है। यह जो है यह संवाद आषाढ़ का एक दिन में जो प्रियंकु मंजरी कहती है। प्रियंकु मंजरी किसे कहती है, तो वह जब मल्लिका को मिलने के लिए आती है तब कहती है। इनमें से कौन 13वीं शताब्दी में काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। 13वीं शताब्दी में कौन काव्य शास्त्री के रूप में, तो जयदेव प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों, यानी अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों का जो है यहाँ पर पहली पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो यहाँ पर जो कोवा जो है कोवा अंतिम है, तो यहाँ पर कोवा अंतिम कहाँ पर, बी ऑप्शन अंतिम कहाँ पर दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, केवल 2 में। तो ऑप्शन क्रमांक 2 ही हमारा सही होगा। यानी यहाँ पर चूल्हा पहले होना चाहिए था, लेकिन चूल्हा पहले नहीं, पर यहाँ पर सी पहले है लेकिन चूल्हा पहले है, लेकिन कोवा जो है नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक 2 ही सही होगा। इसमें भी समरम की स्थिति है। अगला प्रश्न है, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना रची थी। तो इसका जो उत्तर है यह भी मुझे नहीं मिला है, तो इसमें भी समरम है। तो इसके बाद जो 141 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन थे वह क्वेश्चन परिच्छेद के थे, अनुच्छेद के थे, तो वह क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं।
तो इस प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं कमेंट करके हमें बताइए। और ऐसे ही लाइन हम सभी रचनाओं का लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करते हैं। इसी चैनल पर बहुत सारी जैसे पूरी कहानियाँ, पूरे निबंध, यूनिट 10 की, यूनिट 6 ऐसे बहुत सारी रचनाओं का हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन किया है। और फिर से हम इस आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम के लिए भी लाइन टू लाइन जो है वो हम पढ़ाना प्रारंभ करने वाले हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए, निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और निःशुल्क अध्ययन कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।